नमस्कार, आपके साथ मैं शिव पूजन झा और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। कानून के राज का दावा हो लेकिन व्यवस्था का हर राज फाश हो रहा हो तो सिर्फ शोर मचाने का मकसद हकीकत बदल नहीं सकता। लेकिन सियासत में हंगामा खड़ा करना और उसके सिर्फ सियासी मायने निकालना एक पुरानी परंपरा है। बिहार के इस चुनावी साल में यह परंपरा बखूबी निभाई जा रही है। सदन से सड़क तक राज के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, लेकिन नीति उस आवाज को महज हल्ला करार दे रही है। ताकत की जोर आजमाइश दोनों ओर से हो रही है, मगर दम बस इसमें ही निकला जा रहा है। आज बड़ी बहस के दायरे में इस दम को देखेंगे। तो चर्चा का विषय है दम निकला जाए रे। शुरू करते हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है, बयानों की बारिश हो रही है, लेकिन सूबे के एक तबके में आक्रोश की बुझती चिंगारी फिर से भड़कती दिखाई पड़ रही है। सुशासन के नाम पर सरकार चल रही है, प्रशासन के जिम्मे पड़ा तंत्र कमजोर साबित होता दिख रहा है। हालांकि हैरानी की बात बिल्कुल नहीं है कि चुनाव के इस मौसम में सारी शक्ति सिर्फ वायदों में जाया किया जा रहा है। राज कानून का है, ये दावा है नीतीश सरकार का, लेकिन इस राज में व्यवस्था का राज फाश हो चुका है, ये आरोप है बीजेपी का। बिहार इस वक्त एक लिहाज से संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। सियासी दल चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और अभी तारीखों के ऐलान का इंतजार हो रहा है। बिहार विधानसभा की इस पारी का आखिरी सत्र चल रहा है और कानून व्यवस्था पर चिंता महज शोर के नतीजे के बतौर सामने नजर आ रही है। बीजेपी आपराधिक वारदातों पर नकेल कसने के मोर्चे पर सरकार को फेल बता रही है। और बिहार में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब हो रही है, अपराध का ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हत्याएं बढ़ रही हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों से रंगदारी मांगा जा रहा है। और जो घटना अभी सासाराम के अंदर कुछ दिन पहले घटा था, खगड़िया में घटा है घटना, ऐसी घटनाएं घटने के बाद भी सरकार क्या कर रही है? ये सरकार गूंगी और बहरी सरकार हो गई। ये शब्द सुनना इनको खराब लगता है, इसलिए कुछ भी हो बिहार के अंदर ये लोग दिन में भी सपना नरेंद्र मोदी जी का और दिल्ली की सरकार का देखने लगते हैं। तो जो भी काम इनसे नहीं हो पाता है, इनके करने की क्षमता से बाहर होता है, तो उसका दोष लगा देते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर परबत्ता कांड को उठाया। हमने उनको दिखाया कि भाई उस कांड के नामजद अभियुक्त मनोज चौधरी, जिनका फेसबुक पर अप टू डेट है, तो वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भाजपा कार्यकर्ता सामाजिक उन्माद फैलाए और पप्पू यादव जैसे लोग जिन पर दर्जनों आपराधिक मामले हैं, उनको वाइस सिक्योरिटी दे करके समाज के अंदर तनाव पैदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। और पप्पू यादव हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, वाइस सिक्योरिटी मिल रहा है। मनोज चौधरी घटना का अभियुक्त है और भाजपा के लोग इस पर जवाब दें कि क्या भाजपा के लोग समाज के वंचित तबके के लोगों के साथ अन्याय करना चाहते हैं? ये नजरिया है भाजपा का, ये खेल हो रहा है, न्यूरा कुश्ती है पप्पू यादव और भारतीय जनता पार्टी का। नीतीश कुमार अपनी दो पारी में सुशासन की सरकार देने का ही दावा करते आए हैं। सुधार के दिखने वाले हालात से इनकार नहीं है, लेकिन हालात के बिगड़ने की भी बानगी सामने है। हालांकि सत्ताधारी दल को इस पर पलटवार करने से कतई गुरेज भी नहीं। जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है किसी मुद्दे को सदन में उठाने का, तो आप उस अधिकार को उठाने नहीं देंगे। इतनी बड़ी घटना घटी है, पूरे खगड़िया जिले में तनाव है, पूरे सासाराम के अंदर 4 दिन 5 दिन पहले बाजार बंद था, तो घटनाएं घटती रहेंगी, लोग मारे जाते रहेंगे, हत्या डकैती अपहरण होता रहेगा और विपक्ष चुपचाप बैठा रहेगा। तो काट लें पैसा, अगर उनको लगता है तो काट ले, 4 दिन का काट ले पैसा, लेकिन वो पैसा काट लें। लेकिन हम चाहते हैं कि बहस हो और बहस का उत्तर दें, वो बताएं कि लोगों के जान माल की और सुरक्षा बिहार के अंदर कैसे होगी। जो विपक्ष का रवैया है उससे साफ है कि इनकी आस्था अब लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक प्रक्रियाओं में नहीं रही है। और मैं सरकार की तरफ से चुनौती के साथ कहता हूं कि विपक्ष चाहे किसी मुद्दे को विधिवत सदन में लाए, सरकार पूरी तरीके से तैयार है किसी भी मुद्दे पर बहस कराने के लिए।
बिहार में हालिया दिनों में कानून और व्यवस्था का फर्क दिखा है। नीतीश सरकार का दावा लगातार है कि सूरत हाल बदला है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि अब नई सरकार, जिसका ख्वाब उसने खुद के लिए देखा है, वही असली सुशासन ला सकती है। वैसे जनता को इस सियासी नज़रिए का फर्क बखूबी समझ आ रहा है, क्योंकि नुकसान तो आखिरकार उसे ही उठाना पड़ रहा है। साकेत कुमार और चंदन झा, जी मीडिया, पटना। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाई वीरेंद्र जी राजद से और मनजीत सिंह जी जदयू से। हमने निमंत्रण भेजा था नवल किशोर यादव जी को भाजपा से और सुहेली मेहता जी को लोजपा से, अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम के दौरान वो भी मौजूद होंगे। पहला सवाल आप ही से करना चाहते हैं मनजीत सिंह जी, भाजपा जिस तरीके से वर्तमान सरकार को आड़े हाथों ले रही है, आंकड़े पेश कर रही है, कह रही है कि जबरदस्त इजाफा हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है आपको? देखिए, केवल आंकड़ा पेश करने से ही सरकार और सदन नहीं चलती है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है सदन चलने की, और सदन बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली के तहत ही चलती है। उसके लिए अध्यक्ष भी उस नियम से बंधे हुए लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर बिहार के अंदर कोई अराजक स्थिति है, किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर यदि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सदन के अंदर बहस हो और सरकार उसकी जवाब दे, उसके लिए कार्य संचालन नियमावली में पूरे नियमों का उल्लेख है कि हम ध्यानाकर्षण के माध्यम से, हम नियम 43 के माध्यम से, हम विशेष वाद विवाद के माध्यम से, हम किस नियम के तहत सरकार से हम जवाब मांग सकते हैं। यदि सरकार उसके लिए तैयार नहीं हो तो हम मानते हैं कि सरकार दोषी होगा। तो भाजपा की स्ट्रेटजी अभी क्या लग रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल हंगामा खड़ा करके एक पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, और ये जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है उसको लेकर ये केवल धारणा प्रदर्शन और जनहित के सवाल को ये सदन के अंदर नहीं उठा रहे। इससे जनता को नुकसान हो रहा है, बिहार के लोगों को नुकसान हो रहा है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि हाल के दिनों में जबरदस्त इजाफा हुआ है? लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी, सुशासन की बात की जा रही थी, उसमें गिरावट आई है। देखिए, अगर गिरावट आई है तो इसका तो सदन के अंदर बहस हो और सरकार उसका जवाब देगी। वो तो स्पष्ट रिकॉर्ड के चीज़ हैं। ये प्रमाण सरकार देगी कि हमारे समय में ये जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें कितना वृद्धि हुआ या कमी हुआ, या हमने घटनाएं घटी तो कितना अपराधी पकड़े गए, कितने संज्ञेय अपराध को रोकने में सरकार सक्षम है। ये सारी बात भाई वीरेंद्र जी से पूछ रहे थे। भाई वीरेंद्र जी, जिस तरीके से भाजपा आज की तारीख में इस मुद्दे को उठा रही है, फिर से कोशिश कर रही है को जंगल राज जो एक टर्म कॉइन हुआ था कि फिर से उसकी पुनर्वापसी हो चुकी है, आपको लगता है? वो जंगल राज की बात कर रहे हैं जो गरीबों का राज था। गरीब को आवाज देना, गरीब को जगाना, अगर उनके कहने से वो जंगल राज हुआ तो हमेशा वो कहते रहे वो गरीब थे। नहीं, हमेशा वो कहते रहे। खगड़िया में जो कुछ भी हुआ, जुमलेबाज पार्टी का, खगड़िया में जो कुछ भी हुआ वो गरीबों की श्रेणी में वो लोग आती थी महिलाएं या नहीं? नहीं, ठीक है, घटना घटी है, पूरे देश में घटनाएं घट रही है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन कोई भी सरकार दो बातें हैं जी, मैं समझ रहा हूं आप क्या लॉजिक देना चाह रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं। राम राज नहीं आएगा। कहीं राम राज देखा है आपने? देश में आजादी के बाद कहीं राम राज देखा? उसके पहले भी राम राज देखा क्या? भगवान राम के जमाने में ये सब घटनाएं नहीं घटती थी क्या? विचित्र सी बात, ये तो हाथी थी, नहीं घटती थी। उसकी कोशिश भी इसलिए नहीं करेंगे। सरकार कोशिश कर रही है कि घटनाएं नहीं घटे। सरकार जो करने वाले लोग हैं चंद घटनाएं आपको याद होंगी, सजा दिलाने का नालंदा में जिस तरीके से कर रही है, दिशा में काम कर रही है। स्कूल संचालक को जिस तरीके से बेरहमी से पीटा, बीजेपी के लोग पुलिस बली कटघरे में हैं, जो कार्य जहां घटनाएं घट रही है वहां बीजेपी के लोग के द्वारा ही घटनाएं घटाई जा रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जांच करे जहां इस तरह की घटनाएं घट रही है। कहीं न कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता का हाथ उसमें निश्चित रूप से, अगर खगड़िया की चर्चा आप करते हैं तो उसमें आप देखिए, जब आज आप चर्चा में आए हैं, जब भाई वीरेंद्र जी जब ये चर्चा में आए हैं तब आप इस बात को रख रहे हैं। इसके पहले आरजेडी ने आखिर सरकार को क्यों नहीं कहा कि दूध का दूध पानी का पानी कर लो, एक जांच बिठा दो इस पूरे मामले पे?
ऐसा तो हमने नहीं सुना कोई भी बयान आपने दिया हो। सवाल है कि दूध का दूध पानी का पानी करने वाला सरकार है ही, ये आप कहिएगा क्या? सुशासन की सरकार है जिसे राजद समर्थन कर रही है, और ये लोग बोलते रहे। नवल किशोर यादव जी से पूछते हैं। नवल किशोर यादव जी, आपने बड़ा तसल्ली से सुना, क्या कह रहे हैं भाई वीरेंद्र जी और मंजीत सिंह जी की क्या दलील है? आपकी टिप्पणी, व्यर्थ में हल्ला कर रहे हैं, कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकल रहा है। ऐसा है कि ये लोग प्रतिपक्ष के आवाजों को, गरीबों की आवाज को, दलितों की आवाज के, किसानों की आवाज के सप्रेस करना चाहते हैं, दमित करना चाहते हैं। जिन चीज़ों को, जिन काउज को, जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, चाहे आप अभी खगड़िया का चर्चा कर रहे थे, फिर सासाराम में 2 बहनों को उसके भाई के सामने बलात्कार हुआ, उसका चर्चा करना चाहेंगे। आप देख लें कि कौन ऐसा जिला है जहां प्रतिदिन रोटेशन में बैंक डकैती, हत्या, मर्डर और बलात्कार नहीं हो रहा। भाई वीरेंद्र तो ये कह रहे हैं कि इन तमाम जो भी वारदातें हो रही है, अगर इसकी सही तरीके से तफ्तीश हो तो कहीं ना कहीं ये पाया जाएगा कि भाजपा के लोग ही इसको किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करा रहे हैं या उसके लोग सम्मिलित हैं। अच्छा, नीरज जी का भी एक तरीके का बयान आया था, हमने अभी तो पैकेज में मतलब दिखाया। क्या नीतीश जी को अभी भी भाजपा से मुहब्बत है का? फिर वापसी का चाहते हैं? उनको मना किसने कहा, किसने किया कि आप खगड़िया में जो सैकड़ों महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया, छोटे छोटे बच्चों को मार के हाथ फाड़ दिया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, ये बात भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी का नहीं है। बात किसी पार्टी, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हों, बात अत्याचारियों का है। आखिर भारतीय ही जनता पार्टी का है तो आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया? और वो महिलाएं टीवी पर लाइव कहा है वहां के वर्तमान विधायक आरएन सिंह के बारे में। सिपोजियन जी, आपने तो चलाया भी है। ये आज जो खगड़िया का मामला प्रकाश में आया है वो आप लोगों का देन है, किसी प्रिंट मीडिया ने नहीं उठाया। आपने जिस दिन घटना घटी थी उसके दूसरे दिन आपने चलाया था और मैंने देखा था जी। तो इसमें किसने नीतीश जी को कहा कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के आदमी विद्रोह किए हुए हैं, आपके शासन के खिलाफ अरेस्ट नहीं कीजिए? व्यर्थ में ही यहाँ पर सियासी रोटी सेकी जा रही है। व्यर्थ में नहीं। देखिए, नीरज जी भी उस समय विधान परिषद में बाहर जो बयान दे रहे थे वो साबुत और तथ्य के आधार पर दे रहे थे जी, और वो साबुत और तथ्य हमारे पास भी हैं जी, कि जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस मिथिलेश चौधरी का एफआईआर में जिक्र है, पुण्य जो खगड़िया के मामले में है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय करता है। उनका पूरा फेसबुकों से प्रिंट आउट निकाला गया है और उनके सारे तस्वीर जो नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में उन्होंने प्रचारित किया, वैसे व्यक्तियों का नाम शामिल है जी। और हम लोग तो ये अब सरकार से सत्तारूढ़ दल होने के बाद भी ये हम आपके टीवी चैनलों से अब मांग करेंगे कि और भारतीय जनता पार्टी को भी तैयार होना चाहिए, अगर ये हमारे चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, कि यह सदन में किसी भी नियम के तहत लाएं और सरकार को सदन में इस पर बहस करनी चाहिए और सरकार को स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी जवाब से लेते देना हैं चाहिए और इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि ऐसे लोग जो कुकृत्य कर रहे हैं किसी भी राजनीतिक दल के हों, और वही लोग सफेद पोश लोग मीडिया चैनलों पर अपने पार्टी का सफाई दे रहे हैं और दूसरी सरकारों का ये आलोचना कर रहे हैं। यानी आपको लग रहा है कि एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। लेकिन आपसे ही सवाल मैं कर रहा हूं, सवाल को थोड़ा सा और विस्तृत करने की कोशिश करते हैं। मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है कौन सा साल, तब भाजपा जदयू दोनों साथ थी, सरकार चला रही थी। इसी खगड़िया में एक जबरदस्त नरसंहार भी हुआ था, 2008 या 2009 की घटना है, क्योंकि मैं कवरेज पे गया था वहां पर, मुझे ठीक से याद नहीं है साल। वो घटना हुई थी, तब भाजपा ने इस मुद्दे को उस तरीके से नहीं उठाया था। आज बलात्कार की घटना होती है, भाजपा सीधे सड़कों पर उतर रही है। आपको लग रहा है आप राजनीति कर रहे हैं पूरे मामले में? पूजन जी, वो मुसहर जाति के लोगों पर अत्याचार हुआ था, उस पर जब हम लोग एलआई पार्टी थे तो वहां पर सारे बड़े नेता और सरकार के सारे लोग गए थे जी, और उस मामला को जितना रेगुलराइज करना चाहिए था हुआ। हम यह नहीं कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि कितने 55 आदमी का एफआईआर में नाम है जी। एक आदमी अगर कोई मिथिलेश कुमार इनको मिल गया है, ये 54 आदमी कौन है? आरएन सिंह कौन है? अभी तक नीतीश कुमार जो दलितों, शोषितों, गरीबों, वंचितों के नाम लेके जीने वाले लोग, सत्ता में का उपभोग करने वाले लोग,
अभी तक दलितों शोषितों को आप आंसू पोंछने क्यों नहीं गए? आज भी जबरदस्त उसके मैंने एक लाइव में उसका मैंने देखा है दृश्य शिवपूजन जी, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चों का। आखिर वहां क्यों नहीं जा रही है सरकार के मुखिया, क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आप चैनल पर चलाए हुए नहीं होते जाते तो शायद परेशानी हो रही है। भाई वीरेंद्र जी आप जवाब देंगे, पप्पू यादव अगर जाते तो शायद परेशानी होती है सरकार को। देखिए पप्पू यादव को जिस तरह से आप लोगों ने हाईलाइट किया है, नहीं हाईलाइट तो लालू जी को वैसे ही करते हैं, हाईलाइट तो आपको भी कर रहे हैं। नहीं आप लोगों ने जिस तरह से हाईलाइट हमने लालू को भी किया है, ये समाज को ठगने का काम किया है और समाज में अपराध फैलाने का काम किया है। मैं ये दोषी ठहराता हूँ समझना चाहते मीडिया कर्मियों को, अपराध करने वाले लोगों को आपने लेकिन हम दोषी ठहराना चाहते हैं तमाम पॉलिटिकल वर्ग को कि जब हम इसीलिए समझना चाह रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी बड़ा दिलचस्प बात आपने कही, आप मीडिया को भले ही ब्लेम कर सकते हैं लेकिन क्या किसी के साथ अत्याचार आप पर्सनल मतलब पप्पू यादव आपकी पार्टी में थे, आज चले गए, आपकी निजी बातें हो सकती हैं, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हम समझना चाह रहे हैं क्या मीडिया पर आप पाबंदी लगाना चाहते हैं? अगर हम महिलाओं का दर्द हम दिखाते हैं, राजनीति में बढ़ावा न दें। किसको बढ़ावा? लालू यही पाबंदी अगर पप्पू यादव हम पे लगाना चाहें तो क्या हम मान लेंगे? यही पाबंदी अगर कल भाजपा हम पर लगाना चाहे कि आप लालू प्रसाद यादव को टीवी पे ना दिखाएं, क्या हम मान लेंगे? देश और दुनिया के नेता हैं और कैसे बने पॉलिटिकल उनको कैसे बने मैं समझना चाह रहा हूं। भाई वीरेंद्र जी आज आपको एक फोरम मिला है, 1 घंटा तक हम आपको सुनना चाह रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी 1 घंटा तक हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। कोई हमें नेता ये कह दे भाई वीरेंद्र को स्टूडियो में ना बुलाओ, हम क्यों माने? देश की जनता क्या जानती है? देश की जनता हम जानना चाह रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी स्पष्ट करना पड़ेगा आपको। आप मीडिया पर अंकुश नहीं लगा सकते इस तरीके का। उनको फंसाया आपको जायज लग रहा है जानबूझ के यहाँ पर दूसरे पैनलिस्ट हैं, आपको जायज लग रहा है मीडिया पर इस तरीके की पाबंदी लगाना? पप्पू यादव को ना दिखाओ, लालू जी को मत दिखाओ, किसी को ना दिखाओ। मैं ये कहूंगा कि वैसे लोगों को माइलेज नहीं मिलना चाहिए जो अनंत सिंह को माइलेज मिलता था या नहीं मिलता था? उनकी गिरफ्तारी पर करता हो, उनकी गिरफ्तारी की खबर चली नहीं चली करता हो, अनंत सिंह की गिरफ्तारी की खबर करता हो, तो ये तो बड़ा लाजमी सवाल है। यही तो हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि क्या तनाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है और हम चाह रहे हैं स्वच्छ इस विवाद में, इस बहस में शामिल हो। बढ़ाने की कोशिश वहां हो रही है। ये आरोप आप पप्पू यादव पर लगाएंगे ना कि मीडिया पे? और उसमें बीजेपी उसको दे रही है तरजीह। अब मुद्दे पर उनको आप तरजीह दे रही है बीजेपी और बीजेपी चाहती है पूरे बिहार में तनाव हो और देश में हम चर्चा करें कि देखिए यही लालू यादव बीजेपी पर एक आरोप और लगाया और गरीबों की बात ये करते हैं बीजेपी वाले, इनको करने का अधिकार नहीं है गरीबों के। ये बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है और बड़े लोग की बात करते हैं, ये गरीबों की बात कर गरीबों को गाली नहीं दें। और कम से कम मंजीत जी इतना तो जरूर कहेंगे कि अगर एक घटना बाढ़ से आई तो तुरंत कार्रवाई हुई। अनंत सिंह विधायक थे, जदयू में फिर भी कार्रवाई हुई। शिवपूजन जी इस पर हमसे प्रतिक्रिया लिया जाए। जी आप ही से ले रहे हैं। अभी भाई वीरेंद्र जी कह रहे थे कि अपराधियों को आप तरजीह नहीं दे, मीडिया वाले लोग हाईलाइट कर रहे हैं। अब भाई वीरेंद्र जी आप बोलिए तो कुछ सुनिए। हम लोग सब एक ही जगह, बिरज बिहारी अपराधी थे, मंत्री किसने बनाया भारत के संसदीय इतिहास में पहला आदमी लालू यादव। आप जरा बताइए दिलीप सिंह अपराधी को मंत्री किसने बनाया लोकतंत्र में? आप सुनिएगा ना, देखिए आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था जी। आप जरा दिलीप सिंह अपराधी थे, मंत्री किसने बनाया लोकतंत्र संसदीय जीवन में? किसी पार्टी ने नहीं बनाया। सुरेंद्र यादव को मंत्री किसने बनाया? आप कहते हैं पप्पू यादव को राजनीतिक रूप से स्थापित पोषपुत के रूप में किसने किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? देखिए आप कुछ बोलिए। सवाल गरीबों का है, सवाल वंचितों का है, सवाल उन महिलाओं का है। आज हम लोगों ने सदन में अभी कह रहे थे हमारे यूनाइटेड जनता दल के साथी, सदन में आज विधान परिषद में हम लोगों ने इसी मामले पर कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा था। ऐ मालिक आप इस पर आप सदन में स्टेटमेंट दें कि खगड़िया की घटना क्यों घटी, कैसे घटी,
कब घटा, उसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनके बलात्कारी चाहे जिस किसी पार्टी के लोग हों, उसको आप पर्दाफाश क्यों नहीं करते हैं? आपके विधायक अभी तक क्यों उसमें इंटरफेयर नहीं किए? जनप्रतिनिधि हैं, अभी तक राज्य सरकार के पदाधिकारियों को भेजते हैं उसको दमन करने के लिए, मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? लालू जी जो जातीय आधार पर जनगणना को लागू करा के गरीबों को आसमान में भेजना चाहते हैं, जन्नत में भेजना चाहते हैं, उन गरीबों को आंसू पोंछने क्यों नहीं गए? ये सदन में आज कार्य स्थगन प्रस्ताव था और राज्य सरकार ने उस कार्य स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर किया और हम लोगों ने कहा जब तक इन गरीबों के, इन लाचार महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों को जिसके साथ अत्याचार हुआ है, आप तैयारी कर रहे हैं बात अगर नहीं, उनकी बात नहीं कही गई लोकतंत्र में, तो हम सदन नहीं चलने देंगे। आप तैयारी कर रहे हैं इसे चुनावी मुद्दा बनाने की? किसको? इन तमाम मुद्दों को हमको इनको चुनावी, इनको हराने के लिए हमको कोई मुद्दा बनाने की जरूरत, जो स्वयं ही कब्र खोद लिया है उसके लिए हमको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। ये कहीं नहीं है जहां आरोप सुना सिपोजन जी, जहां भाई के सामने बहन सुरक्षित नहीं हो, उसको मुंह बंद करके बलात्कार किया जाता हो, जहां बाप के सामने बेटी के स्तन काटा जाता हो, वहां हमको एक छोटी सी टिप्पणी मंजीत जी, ब्रेक के बाद हम आपको और तफसील से मौका देंगे कि जो आरोप भाजपा ने लगाया है आपको जवाब देना चाहेंगे। देखिए, नवल किशोर जी तो बहुत दिनों तक लालू जी के साथ रहे हैं जी, और उसी पार्टी को छोड़कर अब हाल फिलहाल में ये भारतीय जनता पार्टी एक संशोधन, आप मित्र हैं तो मैं छोड़ के नहीं आया, मैं निकम्मा था, लालू जी ने मुझे पार्टी से निकाला है। आप देखिए, निकालना और छोड़ना, मैं दल बदलू नहीं हूँ, मेरी उपयोगिता उस पार्टी में नहीं थी। कहानी पप्पू यादव जी जैसी निकल रही है। लालू जी जिस समय जिसको मंत्री बनाते हो जी, उस समय कम से कम नवल किशोर जी जैसे प्रभुत्व लोगों को जी पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर अगर शुद्ध राजनीतिकरण से आप करते हैं तो ये हिम्मत होनी चाहिए। यही हिम्मत मैं रखता था, इसी तो लंबी फहरिस्त है। ये विरोध, कुछ लोग भाजपा में चले गए, कुछ को जदयू ने दरवाजा खोल दिया, कुछ के लिए जदयू ने दरवाजा खोल दिया। भाई श्याम रजक जी भी लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ करते थे, आज आपके साथ है। आप मेरा पुराना इतिहास को पढ़ें। चलिए, मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की, ब्रेक के बाद सुहेली मेहता से जानेंगे क्या कुछ हुआ था खगड़िया में और चर्चा को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। सुहेली मेहता जी भी पहुंची, हमसे जुड़ी हैं। सुहेली मेहता जी, हम आपका स्वागत करते हैं और आप ही समझना चाहते हैं, भाजपा आज एक जबरदस्त मुद्दा बना रही है, लोजपा भी मुद्दा बना रही है, आड़े हाथों ले रही है नीतीश कुमार की सरकार को। आप खगड़िया गई थी, क्या कुछ हुआ था? ये देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये सच्चाई है। जो आप लोग जो कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दे के रूप में इसको राजनीतिक मुद्दा न लिया जाए। एक समाज में एक प्रेम प्रसंग के मामले में सिर्फ एक लड़का, अंतर्जातीय विवाह लड़का और लड़की के मामले में 80 परिवार के ऊपर आर्थिक, शारीरिक और महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसका मामला है। महिलाएं जो प्रताड़ित हुई हैं, यौन हिंसा हुआ है, उनके प्राइवेट पार्ट को जख्मी किया गया है, ये सब हम देख के आए हैं वहाँ से। तो इसलिए इसको कृपया राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं, ये सच्चाई है। और इस पर आज हम विपक्ष को ये धन्यवाद देते हैं कि आज इस मुद्दे को उठाया वहाँ पर और कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाया। लेकिन शर्म है सरकार पर और शर्म है उस सदन पर कि इसको कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या इस देश में, क्या इस बिहार में आधी आबादी के इज्जत, प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान से बढ़कर और कोई मुद्दा हो सकता है क्या? क्या ऐसा है क्या कि और किसी कार्य स्थगन को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था? आज ये क्यों नहीं ये किया गया? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, मैं सभापति पर भी ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने इसको स्वीकार क्यों नहीं किया? ये देश की, बिहार की आधी आबादी का मामला है। मंजीत जी जवाब देंगे। देखिए मैडम, अब इन संसदीय व्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं समझ रही हैं। संसदीय प्रणाली में एक समय निर्धारित है कि कौन विषय किस समय उठाए जाते हैं।
और केवल ये विषय गंभीर है, संवेदनशील है और चिंतनीय भी है। इस पर कोई राजनीतिक बहस कितनी नहीं होनी चिंता आपने चाहिए। मैं नहीं मानती कितनी हूँ, चिंता जाहिर मैं की नहीं गई? मानती मेरा हूँ कि सीधे इस तौर बात पर के ये आने के कहना बाद है इस बिहार में कोई कि बिहार इम्पोर्टेंट चीज बच जा विधानसभा रहा में, था मैडम तो सुन उसके लिए लीजिए, समय की आप बोल जरूरत रही थी थी। तो मैं नहीं बोल सुन रहा लेते हैं, था। उसके बाद फिर हम आते हैं। मैं सीधे तौर पर कर रहा हूं कि केवल क्या हंगामा करके अपनी मकसद को पूरा कर लेना है, तो विपक्ष केवल हंगामा करके अपनी राजनीतिक मकसद को पूरा करने में हरदम ये इन लोग कामयाबी पाते हैं। लेकिन जिनको न्याय दिलाना है, जिनके ऊपर अत्याचार हैं, अत्याचारियों के खिलाफ उनके कानून के शिकंजे कसने हैं, उसके तहत बिहार विधानसभा हो या विधान परिषद हो, सभापति हो या विधानसभा के अध्यक्ष हो, वो कार्य संचालन नियमावली से बंधे हुए लोग होते हैं। अगर ये ध्यानाकर्षण भी लाते, अगर ये नियम 43 के तहत सदन के अंदर बहस भी चाहते, तो सरकार उसके लिए मानने के लिए तैयार है। लेकिन आप देखे होंगे बिहार विधानसभा और विधान परिषद जैसे अध्यक्ष आसन पर बैठे, जैसे अध्यक्ष आसन पर बैठे, वैसे इन लोग मात्र 3 मिनट के अंदर विधानसभा विधान परिषद को हंगामा करके सारी बातों को इन लोगों ने समाप्त करके केवल राजनीतिक माइलेज लेने की इन लोगों ने कोशिश की है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि नवल जी, ये विधानसभा में 3 दिन और है, विधान परिषद भी। मैं बोलूं? अगर ये कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, क्या इनके प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा हो या विधान परिषद लिख के आपको लग रहा है जो कुछ विपक्ष दिल्ली में कर रहा है वो यहाँ दोहरा रहे हैं? ये दिल्ली में इनकी हमसे पूछा जाए, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के बात है, सदन का बात है, और इन्होंने नियमन का हवाला किया। सुन लेते हैं, उसके बाद आते हैं। इन टेक्निकल बातों में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 1 सप्ताह गुजर गए उस हादसा को हुए, 53 लोगों पर मामला दर्ज हुआ, 3 लोग सिर्फ गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार चौथे, पांचवें, छठे, सतवें कौन हुए? तो जो उन पीड़ितों को, जो वहाँ का ये गोरियासी स्कूल है वहाँ पे बसे हुए थे, उन पीड़ितों को वो मदद कर रहे थे, उनको खाना खिला रहे थे, चंदा वसूल के खाना खिला रहे थे। और प्रशासन उनको जबरदस्ती वहाँ से, कि सिर्फ मामला पर लीपापोती हो जाए, प्रशासन वहाँ से जबरदस्ती उसको गांव भेजने की कोशिश किया और गांव ठेल के, घींच के, धमकी दे के कि भागो नहीं तो मारेंगे, उसको भेजा गया वहाँ। उसके बाद भी वहाँ से महिलाएं भागकर इधर उधर चली गई हैं। वहाँ आप जाकर देख लीजिए, अपने रिपोर्टर को भेज के देख लीजिए, 10 से 15 परिवार है, वो भी दहशत में है कि कब वहां से जो 144 धारा अभी लागू है, वहां से जिस दिन पुलिस चली जाएगी उसके बाद वो दबंग धमकी देते हैं कि पुलिस को जाने दो, उसके बाद तुम्हारी हालत इससे भी बदतर करेंगे। आप ये मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने जो वहां पर भेजा, प्रशासन को, कमिश्नर साहब को भेजा, उन्होंने जो रिपोर्ट ला कर दिया है, क्या उसके सत्यापन के लिए उन्होंने फिर से कमेटी भेजा? या सरकार, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री वहां पर क्यों नहीं जा रहे हैं? सिर्फ ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी घटना हो गई, जो आधी आबादी को इतना तरजीह देते हैं, पंचायतों में शिक्षक की बहाली में, रोज दिन महिला सशक्तिकरण, अभी जो वार्षिक रिपोर्ट दिए हैं, 10 साल का रिपोर्ट दिए हैं, इसमें महिला सशक्तिकरण पर वो सबसे ज्यादा गर्व कर रहे थे। भाई वीरेंद्र जी, कम से कम आंकड़ों की अगर हम बात करें, जी हम समझ गए आपकी बात को। भाई वीरेंद्र जी, कम से कम आंकड़ों पर अगर हम गौर करें, जो जिस विषय पर आप बहस करा रहे हैं, 1 मिनट जी, उस पर FIR के हमारे पास कॉपी हैं। महिला जिस पर महिला पर अत्याचार की बात हो रही है, उस FIR में जितनी भी गंभीर बातें आपकी आज्ञा हो मंजीत जी, इस मुद्दे को FIR में विस्तृत घेरे में हम लेते हैं। बलात्कार की बात ही नहीं है, एक विस्तृत घेरे में लेते हैं। ये तथ्यहीन बातें हैं। हम एक इंडिविजुअल केस पे ना जाते हैं। का कॉपी मेरे पास है और इस FIR में कहीं बलात्कार की बातें नहीं कही गई हैं। अगर प्रशासन ने झूठा अगर ये FIR किया तो आप कल भी कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और आज तक आप गई क्यों नहीं कोर्ट में? एक मिनट, आप कोर्ट में और FIR जो हुए उसमें कहीं भाई वीरेंद्र जी से एक सवाल नहीं है। ये एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है। यही तो हम धैर्य पूर्वक इनकी बातों को सुन रहे थे कि कितना तथहीन बातों को जोड़कर कहा जा रहा है मीडिया के सामने। और जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कर्जकर्ता का हाथ है, उसके बारे में लोजपा कुछ बोल नहीं रही है और हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं।
व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है, लगातार छापामारी हो रही है, एक आदमी नहीं बचेगा। चलिए एक काम करते हैं, अगर आप लोग कानून की आज्ञा हो, बड़े बड़े लोग इस सरकार में गिरफ्तार हुए और ये दोषी लोग भी गिरफ्तार किए थोड़ी सी शांति रखें। एक महत्वपूर्ण सवाल लेकिन यहां पर तब भी बनता है कि भाजपा जो मुद्दा आज की तारीख में उठाने की कोशिश कर रही है, आंकड़े, ये हमारे आंकड़े तो है नहीं, भाजपा के भी आंकड़े नहीं है, आंकड़े मतलब पब्लिक डोमेन में है, निकाले जा सकते हैं बिहार पुलिस से। 2001 के आंकड़े कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के 95,942, 2014 में बढ़ करके 1,95,024। चीख चीख करके कुछ गवाही दे रहे हैं मंजीत जी। देखिए, अपराध की घटनाएं अगर घटी तो बीच में नीतीश कुमार जी 9 महीना तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे और उनके समय का कार्यकाल का आप देखिए रिकॉर्ड, तो अगर अपराध भी हुए, क्राइम भी हुए, तो उसमें दोषी लोगों के सजा के संख्या भी आप देख लीजिए कि कितने त्वरित न्यायालय के द्वारा उस मामले का निष्पादन भी किया गया। लोगों की गिरफ्तारी की संख्या भी देख लीजिए, लेकिन ये मान रहे हैं कि कितने लोगों की गिरफ्तारी उसमें इजाफा हुआ, घटनाओं में इजाफा हुआ। क्या ये दलील भाजपा के लिए पर्याप्त है? भाजपा के लिए पर्याप्त है? हम कहां कोई दलील दे रहे हैं? नहीं, आप नहीं दे रहे, जो दलील भाजपा ने कोई दलील नहीं दिया। अभी भाई साहब कह रहे थे कि कार्य स्थगन प्रस्ताव आप कॉल टेंशन में लाते, इनके सदन का रूल्स अलग हो सकते हैं। जब सरकार, इससे बड़ी हमारी बेटियों और बहनों को आबरू लूटा जा रही, कह रहे थे बलात्कार नहीं हमारे पर FIR। आप तो पेंटिंग डेंटिंग करने के फेर में लगले हैं। आप उन महिलाओं को हमने टीवी पर लाइव किया है, अपने महिला कहिए कि मेरे आबरू लूटे गए हैं। बच्चे 5 साल के टीवी चैनल पर दिखलाया है, मेरा हाथ फाड़ दिया है, और एक महिलाएं नहीं कई महिलाएं। अरे FIR का घटना से थोड़ा अलग है, ये किसका हस्ताक्षर है? इंदिरा देवी है, गवाह पूनम देवी है, नाम नहीं पीड़ितों का नाम के सामने मैं साक्ष्य लेकर बैठा हुआ। आपके पास कोई साक्ष्य है तो बताइए। आप तो बिहार के लोगों को इसी बहाने गुमराह कर रहे हैं। और ये एक करके लेकिन मैंने बहस के लिए तैयार है। आप कानून के धाराओं के तहत बहस कराइए और हम लोग बहस करेंगे और आपका पर्दाफाश करेंगे इस घटना में किस लोगों का हाथ रहा और कानून का राज है। सरकार इसको छोड़ नहीं सकती है, कोई नहीं बच सकता है। किशोर जी, कोई नहीं बच सकता है। हम लोग बिहार में आग लगाना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं। एक मिनट ये कहते हैं कि कानून नहीं, एक मिनट ये कहते हैं कानून का राज है और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बिद्दुपुर में 2 साल पहले 3 लड़कियों का एक साथ बलात्कार हुआ था। जो उसके संरक्षक थे, जो अपने घर में उसको शरण दिए हुए थे, उसकी हत्या कर दी गई और उसका बलात्कारी जो था वहां के विधायक थे, उनका कार्यकर्ता था। यहाँ तो जड़ से मुंह बंद कर दिया जाता है लोगों का। सासाराम में अभी जो घटना हुई है उसका मेडिकल रिपोर्ट बदल दिया गया, कॉन्ट्राडिक्शन था। आप लोगों ने, हम लोगों ने टीवी पर भी देखा। वहां भाजपा की महिला अध्यक्ष गई हुई थी बिहार की, उसने सारा चीज लेकर वहां से वो सारा चीज लेकर आई। ये कह रहे हैं कि कानून का राज है और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। आपके जितने भी नेता इस तरह से कह रहे हैं ये सरासर गलत है। बिहार में कोई भी कानून का राज खासकर महिलाओं के मामले में नहीं है और इसका सरासर उदाहरण अभी हम अपने आंख से जो देख कर आ रहे हैं वो हम कह रहे हैं। और आंकड़ों पर क्या कहना है भाई वीरेंद्र जी? आंकड़े जो भी हमने बताए, इन आंकड़ों पर क्या कहना है? जबरदस्त इजाफा दिख रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। देखिए, आपके कार्यकाल से भी बहुत ज्यादा, डबल से भी ज्यादा जनसंख्या तो बढ़ी है ना। अच्छा, तो घटनाएं तो घटती रहती है। अगर मारपीट का पुलिस फोर्स में भी इजाफा हुआ, सुना जाए मेरी बात को सुना जाए, उसको अदरवाइज ना लिया जाए। कहने का मतलब है कि आप हमको एक थप्पड़ मारे, आपको हमने मारा, उसको भी उस भी शामिल है वही, और वही ज्यादा हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि क्राइम ज्यादा हुआ है, लूटपाट ज्यादा हुआ है,
ऐसी बातें नहीं है, केस हुए हैं उसको अच्छी दिखा बात यह रहे है कि हैं। हमारे पास पूरे बिहार पुलिस के जनसंख्या ही बढ़ी पूरे है आंकड़े तो हैं, ये सब आंकड़े होते हैं। रहता है। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे किन किन घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिसमें से चोरी, काम कर रही है, दंगे, और सरकार किडनैपिंग और रोड डकैती, जबरदस्त इजाफा। इस छोटे से ब्रेक के बाद रामराज में भी कह रहे थे कि रामराज में भी सब होता था। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बड़ी बहस में स्वागत है। भाई वीरेंद्र जी, आप पूछ रहे थे ब्रेक पे जाने के पहले कि जो भी घटनाएं हुई हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस का हमने जिक्र किया था, इसमें जबरदस्त इजाफा देखा गया है। 2001 के भी आंकड़े हमारे पास हैं, 2014 के भी आंकड़े हैं, 15 के भी हैं। इजाफा हुआ है। किन किन घटनाओं में इजाफा हुआ है, किन किन तरह की वारदातों में? तो चोरी, दंगे, किडनैपिंग, रोड डकैती, इन तमाम मामलों में ज़बरदस्त तरीके से इजाफा हुआ है। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से भाजपा इस मुद्दे को लेकर के सामने आई है, क्या आपको लग रहा है कि भाजपा इसे पूरा पोल प्लैंक बना रही है, यह जताने की कोशिश कर रही है तमाम वोटर्स को कि राजद के साथ जदयू का हाथ मिला तो ऐसी स्थिति आ गई? इन लोग का प्लान बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। और जहां तक क्राइम की बात आपने कहा, क्राइम घटा है, आंकड़े कम से कम और तस्दीक नहीं दूसरी करते। बात है कि क्राइम कंट्रोल करने की सरकार की मंशा है, उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है जी। और सरकार की मंशा साफ है कि हम बिहार में सुख शांति लाएं, और अत्याचार कहीं हो रहा हो तो जो अत्याचारी है उसको जेल के सलाखों। ये मंशा साफ है? आपको लगता है सरकार की मंशा बहुत साफ है? एकदम मंशा साफ पूरी है। साफ है। लालू जी को क्यों फिर फोन करके कहना पड़ा नीतीश जी को गिरफ्तारी के लिए अनंत सिंह के? उन्होंने कभी नहीं कहा कि गिरफ्तारी करने के लिए। आप तमाम लोग इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, फोन करके कभी नहीं कहा कि आनंद सिंह को आप गिरफ्तार जानकारी करिए। कम से कम ये प्रेशर बनाया गया, प्रेशर बनाया गया। सुना गया ना, जो लोग क्राइम करता हो कानून के दायरे से वो बच नहीं सकता। नवल जी, आपको लगता है प्रेशर बनाया था? एमपी हो, मंत्री हो, लालू जी के द्वारा प्रेशर बनाया गया था क्राइम में गिरफ्तारी का, शामिल अनंत सिंह की होगा गिरफ्तारी उसको को लेकर सरकार के? नहीं छोड़ेगी। भाई जी चुप हो तब ना हम जी जी बोले। बोल सकते हैं, चुप हो गए। देखिए भाई जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अब इस पर क्राइम पर कोई चर्चा, हम इस पर कोई पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। इन्होंने कहा कि राम राज्य में भी अत्याचार और बलात्कार होते थे, राम राज्य में भी डकैती होता था। राम राज्य में मतलब कि मैंने बलात्कार राम राज्य, लीजिए, मैं बलात्कार का अच्छा कहीं चर्चा नहीं उधर क्राइम की बात की थी। अच्छा इधर हो क्राइम की बात मैंने कहा, नया झूठ, वही तो नहीं, क्राइम की बात जी। मैंने कहा, आपकी बात से की बात है। बलात्कार की बात मैंने नहीं कहा। विड्रॉ कर लेते हैं। चलिए विथड्रॉ करके शुरू विड्रॉ कीजिए। कर। उस समय में बलात्कार नहीं होता था। बलात्कार अब इन लोगों के समय में होने लगा, यही ना कह रहे हैं? आपके समय में, अब इन लोगों के समय में बलात्कार आपके समय रामराज में में नहीं हो रहा बलात्कार था, अब इन लोगों के समय में बलात्कार होने नहीं, लगे मुद्दे से हैं। थोड़ा भटका रहे हैं आप। देखिए क्या ये भाजपा जुमलों इस वाली की कोशिश में पार्टी जुटी ने हुई है, क्या जुमला भाजपा करते इस हैं कोशिश लोग। में जुटी हुई है कि चूंकि जदयू और राजद अब एक साथ आ गए हैं, एक मजबूत मतलब क्या कहते हैं टक्कर दे सकते हैं भाजपा को, इसीलिए जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? ऐसा है, हम जनता के कोई भ्रम में। अच्छा, वो जो इन्हीं का रिकॉर्ड है, नेट पर से जो निकालते हैं वही देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसको दी है। बिहार पुलिस 1 लाख से 2 लाख हो गया रिपोर्ट कि भारतीय जनता पार्टी दी है, तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी नहीं कि देखिए अब आंकड़ा क्या है। तो हम जब आंकड़ा दिखा रहे हैं तो ये कहते हैं कि ये हमको जलील कर रहे हैं, झूठा आंकड़ा दे रहे हैं। सवाल उसका नहीं है। सवाल, और यह जो आप बार बार कहते हैं कि दोनों मजबूत हो गए हैं, मैं बार बार कहा हूं कि देखिए, बुझा हुआ दीपक 2 नहीं 4 भी हो जाए उससे पेट्रोमैक्स की रोशनी नहीं हो सकता। ये बुझे हुए दीपक हैं। बिहार की जनता, गांव की जनता, गांव की जनता, अरे लालटेन का नाम लीजिए, गरीब, ये समय ये सब कुछ देख रही है। इनके देखिए वक्त बदल गया है नवल जी, वक्त बदल गया है। मुझे याद है नीतीश जी की रैली कवर कर रहा था, उन्होंने उसमें कहा था कि ऐसा तीर चला कि इस पर लालटेन भभक के पट गया। अब मिल चुके हैं दोनों, स्थिति समझनी पड़ेगी ऐसा है, आपको। लेकिन मेरे सवाल का अभी भी आपने जवाब नहीं दिया। अरे भाई, लालटेन तो उसी समय ही बुझा दिए थे जब जंगल राज और आतंक राज कह रहे थे नीतीश जी। मंजीत जी से जानने की कोशिश करते हैं। मंजीत जी, आपको क्या लग रहा है? हम लोग भाजपा यही इस लोग पटना में जंगल लॉ एंड राज ऑर्डर, करवाया। एक मिनट, भाजपा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को
उठा करके सिर्फ जनता को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रही कि चूंकि अब छोटे भाई बड़े भाई साथ मिल गए हैं तो वैसी स्थिति फिर से उत्पन्न होगी। मंजीत जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल हर विषयों पर वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। जब साथ में थे, तब भी 2002 कोशिश करती गुजरात में जब हुआ दंगा तो इनका मंगल राज था और राष्ट्रीय जनता दल से हम लोग का गठबंधन हो गया तो हम लोग जंगल राज हो गए। ये कुछ नहीं, आप जितने आंकड़े अपराध का बता रहे हैं, बिहार के अपराध आप क्राइम इन इंडिया को पढ़ लीजिए और ये देख लीजिए राष्ट्रीय औसत के तुलना में बिहार में अन्य भाजपा शासित राज्यों में के तुलना में बिहार में आज भी अपराधों की संख्या कम है और अपराध के घटनाओं पर नियंत्रण हो रहा है। रामराज में लेकिन चिंता करने की बात है, इनको उसकी चिंता नहीं है। आज केंद्र में इनकी सरकार हो गई, क्या दिल्ली की विधि व्यवस्था इनके जिम्मे ठीक हो गई? क्या महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा? रामराज में भी होता था। उन सब बातों को ये गौन करके बिहार की जनता को भटकाना चाहते हैं और किसी तरह राजनीतिक सियासत कर रहे हैं कि कैसे हम सत्ता को प्राप्त कर ले। इनको बिहार की जनता से, बिहार की महिलाओं से, बिहार के सुरक्षा के मामले में कहीं भी इसको जनता से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ आपको लग रहा है चुनावी ये लोग केवल चुनावी मुद्दा पर बहस कर रहे हैं। काफी डरे हुए हैं। बड़े भाई और छोटे भाई जब मिल गए तो इन लोग का ककबकाहट होने लगी, पेट में दर्द होने लगा कि अब कोई ना कोई आरोप लगाओ, भाई मरो, जनता के बीच चलो। लेकिन जनता तो मेरे साथ है, इनके साथ कहां जाएगी जनता? लेकिन तब पूरी तस्वीर आप लोग भी क्यों नहीं साफ कर देते? पूरी तस्वीर अगर खगड़िया की घटना का जिक्र कर रहे हैं या सासाराम की घटना का जिक्र कर रहे हैं तो दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए भाई। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी निश्चित रूप से सरकार इसका करेगी, दूध का दूध पानी का पानी कब करेगी? कर रही है, कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई हो रही है। इन्वेस्टिगेशन एक मिनट मैडम, शिवपूजन जी, दूध रहेगा तो नहीं, लोग तो गाय के नीतीश जी खोल के भगा दिए यहाँ से, तो अभी दूध में से पानी अलग कहाँ करेंगे? ये तो गाय और गाय वाला दोनों को पटना से भगा दिया, शहरों से भगा दिया, बका से जादुओं को 27,000 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जेल भेजवा दिया, जिसको कह रहे थे कि जनसंख्या बढ़ गया इसलिए क्राइम रेट भी बढ़ गया। अब फिर रामराज में भी होता था तो अभी भी हो रहा है, तो इनको क्या दिक्कत है? सोहेली बताइए। देखिए, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। दरअसल ऐसा है कि पुलिस जो अपनी मांग रखते हैं, जो धरनार्थी के रूप में रहते हैं, जो आंदोलन करते हैं, उन लोगों को मारने पीटने में सारे पुलिस को लगा दिया जाता है। आज या तो नेता हो या आम जनता हो, अगर सच्चाई बयान कर रहे हैं, सरकार जो अत्याचार करवा रही है या कर रही है गरीबों पर, उसके खिलाफ जो भी आवाज़ निकालता है उसका मुंह आज दबाया जाता है, उस पर केस करके, उसको फंसा के, गरे हुए मुर्दे को निकाल के। और आखिर आज जो एसएसपी जो पप्पू यादव के बारे में बोले, बस हम एक उदाहरण दे रहे हैं, पप्पू यादव के बारे में बोले, यही चीज कुछ दिन पहले क्यों नहीं कह रहे थे? आज पप्पू यादव उस पार्टी को छोड़ के आ गए हैं और जनता और गरीब और अभी फिलहाल खगड़िया वाले आवाज में सबसे ज्यादा आवाज वो बुलंद कर रहे हैं, तो उनको गिरफ्तारी का, कल उनका पद यात्रा था, हम भी उसमें जाने वाले थे उनके साथ, क्योंकि खगड़िया में आज के दिन मुख्यमंत्री भी आएंगे, लालू जी भी आएंगे, तो हम उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे। वहां पर पप्पू जी भी कल जा रहे हैं, हम उनको सहयोग करने जा रहे हैं और उनको उनकी आवाज दबाना चाह रहे हैं। को हम थोड़ा सा परे रखते हैं, दूर रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जस्टिस बीइंग डिलीवर्ड इन द स्ट्रीट, ये कहीं ना कहीं एक सैड रिफ्लेक्शन है वर्तमान व्यवस्था पर। नहीं, देखिए, ये लोग केवल सामाजिक विषमता को फैलाकर बिहार में अराजक स्थिति पैदा करने की कोशिश है। जो बातें एफआईआर में नहीं है, जो बातें एफआईआर में महिलाओं ने दर्ज नहीं, हम इस घटना पर नहीं आ रहे। हम एक चीज, मॉब जस्टिस जो हो रहा है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। अब आप असलियत पर लोग पीट करके आप घटना दूसरी तरह की घटित हुई और दूसरे तरह की बात समाज में फैलाकर अराजकता की स्थिति पैदा करना है। लेकिन धन्यवाद करना चाहते हैं भाई वीरेंद्र जी, आपका, मंजीत सिंह जी, लालकिशोर यादव जी, सोहेल मेहता, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी।